सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जब भी हम नर्सरी ट्रांसप्लांट करते हैं, पौधे हम खेत में लगाते हैं, उसके बाद अगर टमाटर के पौधों की ग्रोथ रुक जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे टमाटर के पौधों की ग्रोथ जो है अच्छी तरीके से हो पाए और बढ़िया पत्तियां निकले और पौधों में हरियाली हो। पीलापन हमारे पौधे में, ऐसे ये पत्तियां पीली हो रही है, पीलापन नहीं होना चाहिए, हमारा पौधा बिल्कुल लरभरा जैसा हो। ठीक है, तो किसान भाई सबसे पहले क्या करना है, अगर मान के चलो आपके 8 या 10 दिन हो गए हैं पौधों को ट्रांसप्लांट किए हुए और पौधे में नए तने आना स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं और पौधा ना आपका सूख रहा है और ना उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, तो सबसे पहले आपको मेन ध्यान रखना है कि कोई इसमें रोग तो नहीं लगा है। मान के चलो उसमें ब्लाइट लगी, रोग लगी, जैसे पीलापन आने धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, फिर पत्तियां आने, पत्तियों पर ऐसे दाग पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्लाइट लगी है तो उस कारण होता है, या मक्खी का रोग लगना स्टार्ट हो चुका है, या हमारे रेड माइट होते हैं जो कि पत्तियों के नीचे से, तो क्या होता है कि अगर रोग लग जाते हैं या हमारा लीफ माइनर लग जाता है तो वो पौधे की ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, वो क्या करता है कि जो भी पौधे पोषक तत्व लेते हैं वो उनको चूस लेता है और पौधे को हमारे बहुत ज्यादा प्रभावित कर देता है। तो सबसे पहले तो आपको रोगों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई हमारी खेती में रोग तो नहीं लगा जिस कारण हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही है, या हमारा कीड़ा लगता है, बारीक सी इल्लियां, छोटी छोटी बारीक सुंडियां लगती है, जैसे ये देखिए इस प्रकार के पत्तियों पे पीले पीले होल से पड़ने लग जाते हैं, पपड़ी सी बनने जाती है लेयर, ये सुंडी की वजह से होता है, बारीक सुंडी। वो भी हमारे पोषक तत्व जो भी देते हैं पौधा वो ग्रहण करता है लेकिन नहीं हो पाता। ठीक है, और सबसे मेन कारण क्या होता है कि पौधे की, हमारे जब हम पौधे लगाते हैं तो यहाँ पे पपड़ी बनना स्टार्ट हो जाती है। जो पपड़ी बन जाती है तो पपड़ी की वजह से भी क्या होता है कि पौधे की जड़ों को हवा नहीं लग पाती है और पौधा हमारा खराब हो जाता है। ठीक है, तो निराई गुड़ाई हल्की हल्की सी होनी चाहिए और जब भी आप खेत तैयार करते हैं उस टाइम ज्यादा से ज्यादा गोबर खाद, फर्टिलाइजर आप डालो ताकि पौधे की जड़ एकदम से हमारे फैलें। और दूसरा, कई बार खेत में नेमाटोड्स होते हैं, जिन क्षेत्रों में नमीपन की मात्रा ज्यादा उनमें नेमाटोड्स लगते हैं, वो पौधे की जड़ों में गांठें बन जाती है, ना पौधा ग्रो कर पाता है ना बढ़ पाता है। लेकिन अगर कोई भी रोग नहीं लगे और फिर भी पौधे की ग्रोथ नहीं रुकी तो आपको क्या करना है, हमारा आता है बायोविटा एक्सट्रैक्ट सीवुड। ठीक है, एक्स सीवुड, ठीक है, उसका आपको प्रयोग करना। वो एक ग्रोथ प्रमोटर होता है। ठीक है, जैविक है, वो किसी भी प्रकार का वो समुद्री शैवाल से बनाया जाता है, फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। उसकी आपको स्प्रे करनी है, उससे बहुत ज्यादा हमारे पौधों को अच्छी सेहत मिलती है। उससे क्या होता है कि उसकी जब स्प्रे करोगे तो पहले तो हमारे पत्तियां जो नई नई निकलनी शुरू होती है वो ज्यादा निकलनी शुरू हो जाएगी, पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, और जो हमारे पौधे की जड़ें कमजोर होती है, पौधे की कोशिकाएं जो रुकी हुई होती है वो अच्छे तरीके से हमारी चलेगी। ठीक है, बायोविटा का आपको प्रयोग करना है, बायोविटा एक्स सीवुड एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, उसका आप प्रयोग करोगे, उसके आपको 100% बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और टाइम टू टाइम पौधों को पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, पानी अगर लगाओगे आप, ड्रिंच करोगे, तभी पौधे हमारे ग्रो कर पाएंगे। और रोगों की पहचान सही करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सा रोग लगा हुआ, कौन सी इसके लिए स्प्रे करनी है, तो उसका बायोविटा का आप प्रयोग करो। उसका मैंने भी प्रयोग करता हूं, उसका बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। उसकी आप स्प्रे करोगे, उससे हमारी कोशिकाएं जो पौधे की रुकी होती है वो चल पड़ेगी, अवरुद्ध जो होती है कोशिकाएं वो भी चल पड़ेगी, पौधे की जड़ें हमारी ज्यादा फैलनी शुरू हो जाएगी और पौधा हमारा ग्रो कर पाएगा और नए नए तने निकलने स्टार्ट हो गए और नई नई पत्तियां और तने हमारे पौधों में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है किसान भाई, तो आपको इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, तभी हमारे टमाटर की खेती बड़ी तरीके से हो पाती है। ठीक है किसान भाई, तो आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सा ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये जानकारी कैसी लगी। ठीक है किसान भाई, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।